सबको जय मसीह की। प्रियो, आज यीशु के नाम से आप सबको वंदना करता हूँ और नए साल की मुबारक हो सबको। खुदावंद आपको बरकत देवे कि नए साल में बहुत सी आशीषें आप परमेश्वर से पाए। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, पिछले साल 2022 प्रभु ने संभाला, हर प्रकार की विपत्ति से छुड़ाया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, उसकी किसी उपकार को ना भूलें। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हमें जानना चाहिए कि यीशु नासरी की वजह से, प्रभु ने उसकी लहू की वजह से, उसकी क्रूस पर मरने की वजह से खुदा ने हमको तमाम श्रापों से, पापों से छुटकारा दिया। बस विश्वास से लेना हमारा काम है और देना, जो यीशु मसीह ने जो काम है पूरा कर दिया कलवरी पर। उसने ये कह दिया, इट इज़ फिनिश्ड, मैंने पूरा किया, इट्स डन, पूरा हुआ। तो प्रभु ने पूरा कर दिया है। तो हमें ये देखना है कि जो नए साल के अनुग्रह के लिए प्रभु ने मुझे जो वचन दिया है वो 3 यूहन्ना उसकी 2 आयत में से है, पढ़ेंगे। प्रभु हम सबको प्रिय के नाम से पुकार के कहा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। तो आत्मिक उन्नति हर एक अनुग्रह का मुख्य स्रोत है। आंतरिक रूप से उन्नति करना, डेवलपिंग, उसमें बाइबल हमको हर प्रकार की उन्नति देता है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर प्रकार से। आर्थिक रूप में भी उन्नति देने में प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को दिक्कत होता है, खुदावंद यीशु को कोई दिक्कत नहीं है। चंगा करने में यीशु को दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी चंगाई के लिए उसने कलवरी पर मार खाया। उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। हमारे जीवन से श्राप हटाना मुख्य एक पॉइंट है। प्रभु ने, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये लिखा है गलातियों की पत्री 3:13-14 में, इस विषय में लिखा, ताकि अब्राहम का अनुग्रह हम तक आए, हमारे ऊपर से श्राप हटे। तो प्रभु जानबूझकर, पिता ने उसको काट पर लटका के मारने की जो फैसला वो जो किया है, ये नहीं कि तलवार से, किसी बातों से प्रभु पिता ने भी मना कर दिया। जहर पिला के किसी प्रकार से जो भी मृत्यु दंड देना है, ये एक्चुअली पिलातुस या यहूदी लोग सोचा कि हम ही लोग फैसला कर रहे हैं, उसको क्रूस पे चढ़ाओ। नहीं, परमेश्वर ने फैसला किया बेटे की बलि किस प्रकार होगा। बलि क्रूस पर काट पर लटका के ही मरने की पहले से फैसला हो चुके। जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना। परमेश्वर ने क्यों फैसला किया? क्योंकि मनुष्य पाप करके परमेश्वर से अलग होने की ज्ञान परमेश्वर के अंदर पहले से था। उस ज्ञान की वजह से प्रभु ने, परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को मनुष्य बनाने की और क्रूस पर अपना जान देने की जो भी फैसला जो करना था पहले कर चुके थे। इसमें यीशु ही महायाजक भी है। इब्रानियों की पत्री में लिखा, यीशु ही बलि की वस्तु भी है, यीशु ही बलि का पीठ है जिस पर बलि चढ़ाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी भलाई के लिए क्या किया, अपना जान देकर हमको अनुग्रह दी। अब्राहम का अनुग्रह हमको दी। फिर जो गलातियों की पत्री 3:14 में लिखा है, ताकि ये इसलिए हुआ ताकि अब्राहम का अनुग्रह हम अन्य जातियों तक पहुँचे जो गैर यहूदी है। यहूदियों को नेचुरल वे में अनुग्रह मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम का संतान है, अब्राहम और सारा के। तो चूँकि हम अपने भारत देश के लोग जो भी हो, या चाइना के लोग, या अफ्रीकी लोग, या अमेरिकी लोग, यूरोप के लोग, इनमें से कोई भी अब्राहम का डायरेक्ट संतान नहीं है। वो इजरायली लोग हैं, केवल यहूदी लोग। हम, ऐसा है कि प्रभु यीशु ने हमको अपना पुत्र के रूप में ग्रहण किया अपने बलि के द्वारा। तो हम आनंदित हो
आज के दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो कि प्रभु की कृपा हम पर बहुत हो। हम विशेष करके प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता ने ऐसा फैसला किया कि फिलेमोन की पत्री करके एक छोटा सा पत्री है आखिरी में, उसमें पहला अध्याय को अगर आप एक ही अध्याय है, उसकी 5 आयत में देखेंगे, 6 और 5 और 6। सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनका अनुग्रह आपने पा लिया है। यहाँ पर उसका सबूत है कि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली। ये सब कहने का मतलब विश्वास से प्रभु को धन्यवाद। इसकी इंग्लिश भी पढ़े तो समझ में आता है क्लियर कट कि बाय एक्नॉलेजिंग द गुडनेस ऑफ गॉड इनसाइड यू, आपके भीतर प्रभु ने जो भलाई रखा है, जो नया जीवन पाने से, यीशु को ग्रहण करने से अंदर जो अनुग्रह आया है, उसको बार बार धन्यवाद के साथ याद करने से विश्वास बढ़ जाता है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें विश्वास दिया है, अनुग्रह दी है, संगाई दी है और श्रापों से मुक्ति दिलाया है। नए साल में अब बहुत सी अनुग्रह देख पाएंगे। विश्वास में मजबूत रहे। तो प्रभु ने आपके लिए बड़ी बड़ी अनुग्रह को तैयार किया। पहला कुरिन्दी में भी लिखा 2:9 में कि जो कईयों की चित्त में नहीं चढ़ा, कई कान ने सुना नहीं, कई आंखों ने देखी नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह रखा, स्वर्ग में रखा, इस पृथ्वी पर भी वो चमत्कार करते हैं। तो बड़े बड़े प्लानिंग प्रभु ने कर लिया। 2023 में आप इस प्रकार की बहुत सा अनुग्रह देखेंगे। लेकिन इस सब में कंडीशन यह है कि आपको यीशु पर विश्वास के साथ, वचन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु के लिए, वचन के लिए, प्रार्थना के लिए समय देना ही होगा। कि दूसरा पत्रस 1:3 में भी प्रभु की भलाई के बारे में लिखा है। 2 पीटर, ये हम उस आयत को लेंगे, दूसरी पत्रस की पहला अध्याय में उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि इसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रभु ने अपने महिमा के अनुसार आपको बुलाया है। तो आपके जीवन के लिए जो भी ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं या स्पिरिचुअल बातें हैं, प्रभु ने रख दिया है, दे दिया है, कवर कर लिया है, वो काम को अंजाम दिया है। लेना भर बाकी है। 2023 के लिए इंतजाम किया है जीवन से, यानी मसीही जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपके लिए सारे इंतजाम प्रभु ने पहले से कर दिया। ये क्यों आयत दिया है? इसलिए दिया है कि चिंता से आप दूर हो जाओ। चिंता जो है एक नेगेटिव चीज़ है, हानिकारक है। कहते हैं ना, कहीं अल्कोहल के उधर या सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये जीवन के लिए खतरा है, हानिकारक है, हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि वो लगातार सिगरेट पीने से या दारू पीने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, लीवर वगैरह जो भी आंतरिक अंग खराब हो जाता है। वही आपकी आत्मिक जीवन को खराब कर देता। आनंदित रहो, प्रभु ने पिछले साल 2022 के लिए इंतजाम किया था। वो खुदा अगर आप विश्वास से अलाउ करोगे तो 23 के लिए जो भी इंतजाम किया है वो रिलीज होंगे। कि भजन गीत में भी, पुराना नियम में भी लिखा है कि यहूदियों ने परमेश्वर को अविश्वास के कारण लिमिट कर दिया, रोक दिया, कम आका, छोटा समझा। नहीं, परमेश्वर को छोटा नहीं समझना। इस साल वो अति महान है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग विशेष करके प्रभु की सेवा में लगे। कई लोगों को परमेश्वर घर बना के देने का दया इस साल जो कर रहा है, या उसकी शुरुआत करने की। तो आप ले सके तो प्रभु से लेना शुरू कर दे। पहला तीमुथियुस 6:17 में भी लिखा है कि अनुग्रह के साथ हमारे लिए जो रहने की हर चीज़ें प्रभु ने इंतजाम किया। पहला तीमुथियुस में आएंगे, उसकी 6वां अध्याय की
17वां आयत में आखिरी में है। हाँ, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। देखो, कोई अपना धन पर व्यर्थ अभिमान न करे, घमंड न करे, और चंचल धन पर आशा न रखे। यानी आपकी आशा प्रभु जो देता है छोटा मोटा गिफ्ट पर न रहे, प्रभु पर ही रहे हैं, परंतु परमेश्वर पर रखे विश्वास। क्या? परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। परमेश्वर का नेचर देखो, इसमें परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई भी चीज़ देने में, वस्तु देने में, ज्ञान देने में, आत्मिक वरदान देने में। अलग अलग प्रकार की गिफ्ट है। गिफ्ट बोले तो एकदम से धन या पैसा न सोचना। परमेश्वर के पास अनेक प्रकार की गिफ्ट है, आत्मिक वरदान भी उसमें। 9 वरदान के बारे में 1 कोरिन्थी में 12 या 14 अध्याय में काफ़ी अच्छे से लिखा। तो यह संपत्ति यहोवा के अनुग्रह से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये प्रोवर्ब्स में लिखा है, नीति वचन में। तो प्रभु देता है क्योंकि अपना पुत्र को, जो इकलौता पुत्र को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, वो क्या कुछ नहीं देंगे। तो ये मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप याद रखना, इस संसार में इस साल भी बहुत सी समस्याएं होंगी, जो कि युद्ध की चर्चाएं आपको सुनाई देंगी। हाँ, और मौसम की बिगड़ने से बहुत सी विपत्तियां इस संसार में होंगी। और इसके अलावा लोग आपस में झगड़ते फिरते, कई प्रकार की दिक्कतें होंगे। लेकिन यह हमेशा याद रखना, एशिया 54 में लिखा 16-17 आयतों को पढ़ते समय, वो तेरे विरुद्ध इकट्ठा होंगे लेकिन सफल नहीं होगा। कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध में सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने को मालूम है उसका रूप क्या है, शत्रु कैसा है, कितना बल है। उसको जीतने की सारी तरकीब परमेश्वर के पास है। कलवरी लहू से हम जीतते हैं। दुष्टात्मा की सारी चालाकी को प्रभु ने नष्ट किया है। तो प्रभु ने अनुग्रह के लिए समय रखा हुआ। लेकिन ये संसार जाति जाति के लोग घोर अंधकार में रहेंगे। लोग व्याधि या बीमारी के बारे में भी सुनेंगे, चर्चाएं सुनेंगे, एक दूसरे को डराएंगे भी। ये संसार में होंगे ज़रूर। इतना धन सब कुछ होने के बावजूद भी गरीबी के कारण बहुत से लोग मर भी जाएंगे। तो संसार के बारे में आशा बहुत कम है। आशा ये है कि यीशु की वजह से हम अनुग्रह पाएंगे, वो हमें अनुग्रह में रखेंगे। वो यहोवा का वो तेज तेरे ऊपर उदय होगा, ये लिखा है। लिखित वचन के विरोध में हमें सोचना भी नहीं। जो मेरे लिए प्रभु ने लिखा वचन में, वही मेरे लिए अनुग्रह है। मुझे और कुछ लेना नहीं, देना नहीं। प्रभु की वचन के अनुसार जो अनुग्रह है वही ठीक है। उसके और ज़्यादा लेने की भी कोशिश ना करें। उसमें कई लोग धन की लालच में, पापों में इसलिए पड़ते हैं। तो प्रियो, ये अनुग्रह का समय आ गया है। लेकिन अंधकार की शक्तियाँ इस संसार में घूम रहा है। प्रभु यीशु ने उसके ऊपर जयवंत होकर आपको स्वर्ग के अधिकार दे दिया है। अपना अधिकार को इस्तेमाल करें। भजन गीत 81 में भी लिखा है। भजन गीत 81 में उसका 16 में ये लिखा है, उसकी आखिरी आयत है वो, कि और उनको क्या, प्रभु किसके बारे में? प्रभु के बच्चों के बारे में बोल रहा। मैं उनको, या प्रभु उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। यानी परमेश्वर की इच्छा बता रहे, बेहतरीन गेहूं और चट्टान की मधु, ये सब हेल्थी आइटम है। तो प्रभु आपके लिए क्या सोच रहा? स्वर्ग में भी कुछ सोच कर रखा, संसार में भी। सो हम जो निराशा, नेगेटिव बातों को छोड़ दें, प्रभु के अनुग्रह की ओर आगे बढ़े। पहला यूहन्ना, हम नया नियम से भी आयत निकालेंगे। पहला यूहन्ना 4:4 में, 4 अध्याय की 4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हम प्रभु बड़े प्यार के साथ हमको पुकारता है। एक्चुअली यूहन्ना ने लिखा, लेकिन ये सब पवित्र आत्मा का देन है।
हे बालकों, हे मेरे बच्चों, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, हमेशा याद करो और बोलो भी, ये कहते रहो, मैं परमेश्वर का हूँ, आई बिलोंग टू गॉड, मैं यीशु का हूँ, मैं स्वर्ग पिता का हूँ, मैं पवित्र आत्मा का हूँ। और तुमने उन पर जय पाई, किस पर? दुष्ट आत्मा पर। तुम परमेश्वर के हो, मैं परमेश्वर का हूँ, मैंने उस पर जय पाया, किस पर? शैतान पर। और तुमने उन पर जय पाई क्योंकि जो तुम में है, क्यों? तुम्हारे भीतर जो है, हाँ, वह उससे, जो संसार में है उससे ही बड़ा है। हाँ, जो संसार में घूमता है उस दुष्ट आत्मा से बड़ा कोई तुम्हारे भीतर रहता है। ऐसा कैसे मेरे अंदर कौन रहेगा, मेरे अंदर ये है वो है तुम्हारे अंदर आत्मा में रह रहा कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह रह रहा। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ 2023 में भी, जो मैंने पहले ही कहा, सारे प्रावधान प्रभु ने पहले से ही कर दिया है। 2023 के लिए मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा चिंता करना छोड़ दे, लेकिन प्रार्थना करना ना छोड़े, वचन को कभी ना छोड़े। 2023 में मैं जहाँ तक विश्वास कर रहा हूँ, प्रभु की बच्चों के लिए अनुग्रह का समय आ गया है। और कहीं लोग जो अनुग्रह रुका हुआ है, वो अनुग्रह जो कई लोगों का नौकरी और उनकी प्रावधान के लिए, कहीं लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता में, सुनो, इस साल प्रभु नए नए दरवाज़ा खोलेंगे। संसार उथल पुथल में रहेंगे, संसार के बारे में ज़्यादा कोई आशा नहीं है। कुछ साल और चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु जब तक चाहे तो वो रहेंगे, 10 साल 100 साल जो भी हो, लेकिन वो डूबने का कगार पर है। यीशु आपको बचाता है। और इसी संसार में जो कि बहुत से लोग परेशानी में, इसी दुनिया में प्रभु यीशु नासरी आपको अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य के कारण अनुग्रह में रखेंगे। यही तो खूबियत है। ये तो 2023 में भी, 23 में भी आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने का समय है। 15-20 साल से दुआ करने के बावजूद भी जो किसी को आंसर नहीं मिला, ये समय है कि जो आंसर आने का, इट्स अ टाइम ऑफ आंसर्स। द सेम टाइम उसी समय दुष्टात्मा अनुग्रह रोकने की कोशिश में भी है, लेकिन आपके भीतर जो है, वही संसार में जो व्यक्ति से भी, संसार में कौन है? संसार में शैतान, उसके प्रभु कहते हैं उसको, उससे बढ़कर कोई तुम्हारे भीतर है, वो है यीशु नासरी, यीशु मसीह, यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, ख्रिस्त की आत्मा। रोमी 8 में लिखा, जो ख्रिस्त की आत्मा जिसमें नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। अर्थात आप बोलते हैं मेरे अंदर ख्रिस्त की आत्मा है नहीं है, तो आप परमेश्वर का जन नहीं है, उद्धार नहीं पाए। अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर ख्रिस्त की आत्मा है, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, ज़रूर आप परमेश्वर का जन है। आइए अनुग्रह की रास्ता हम चुने। पुराना नियम में भी लिखा, व्यवस्था विवरण 30 का 19 में लिखा, जीवन और मृत्यु, मरण और जीवन है, श्राप और अनुग्रह, ये सब आज मैं तुम्हारे सामने रखा हूँ। पृथ्वी और आसमान को गवाह बना के जीवन को ही चुन ले। तो चुनौती, चुनने का अधिकार आपके पास है, खुदा के पास नहीं। ये खुदा ने आपको दे दिया। खुदा ने एक चीज़ किसी को दिया है तो वो टोटली दे देता है, ही गिव्स। ऐसा नहीं कि वो देने के बाद भी एक रस्सी उसमें बांध कर पीछे खींचते रहते, नो नो। जब प्रभु देता है टोटली देता है, और वो उसके ऊपर पश्चाताप करता भी नहीं। और इंसान जो है देने के बाद भी वो रोज़ देखते रहते, चेकिंग करते रहते कि मैंने जो दिया है वो कैसा क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। वो ये ह्यूमन नेचर है, वो इंसान का नेचर है। परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर का नेचर अलग है। इसलिए प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, वरदान दिया है। 2023 आपके लिए अनुग्रह का समय है। लेकिन संसार के ऊपर देखिए, आप निराशा में मत पड़ना, वो अपनी राह पर ही चलेगी। यीशु की ओर देखिए, आप आशा, विश्वास, प्रेम में बने रहो। इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बहुत हो। इस साल बहुत सी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने का समय आ गया है। तो आज के दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित रहो, खुदावंद को शुक्रिया अदा करो और कहो कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो। किसी उपकार को ना भूलना जो पहले से ही करके आए हैं। प्रभु ने बहुत से उपकारों को दिया है,
मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको अनुग्रह देवे। नए साल में आप बहुत से अनुग्रहों को देखेंगे। उसके लिए प्रभु आपके लिए रास्ता खोल के रखा है। स्वर्गदूतों को वो रवाना करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ है। आप ये नए साल में बहुत से अनुग्रहों को देख पाएंगे। खुदावंद आपका साथ रहे, हर विपत्ति से छुड़ाएगा। 91 भजन गीत आपके लिए प्रभु ने दिया है। प्रभु आपका साथ रहे। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। घटी की आत्मा से प्रभु आपको बचा कर रखेंगे, क्योंकि उसने जो है वचन दिया है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर रहे, अनुग्रह होता रहे। आमीन।